आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 6 का ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। आज का ये जो वीडियो हम लोगों का होने वाला है वो ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल क्या होता है, अगर कोई पूछे कि ट्रायंगल क्या होता है तो सिंपल उसको बता देना है ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाई 3 लाइन सेगमेंट। क्लोज फिगर होना चाहिए और जो 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा घिरा हुआ रहेगा, ये 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा जो घिरा हुआ रहेगा उसको ट्रायंगल बोलते हैं। अब ट्रायंगल में इसमें पार्ट्स याद रखना है आपको कि साइड कितना होता है। तो ट्रायंगल में साइड होता है 3, साइड होता है 3। तो इस ट्रायंगल में कौन कौन सा साइड होगा, ए बी, बी सी और ए सी। और ट्रायंगल में एंगल्स भी कितना होता है, तो वो भी 3 होता है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये तो ट्रायंगल का डिफिनेशन हो गया। अब उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो साइड के अनुसार होता है 3 टाइप, और एंगल के अनुसार भी होता है 3 टाइप। तो साइड के अनुसार कौन कौन होता है, तो फर्स्ट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकेंड होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल ए बी सी है तो इसका तीनों साइड क्या होगा, इक्वल। जैसे अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर और ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। तो इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि दो साइड इक्वल होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात करेगा तो इसमें दो साइड इक्वल होता है। जैसे ये दोनों साइड 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर ये 6 सेंटीमीटर हो गया तो इसमें दो साइड इक्वल है। तो जब दो साइड इक्वल होगा तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई साइड इक्वल नहीं होगा। जैसे ये अगर 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसमें तीनों साइड में से कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसको बोलेंगे स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट है हम लोगों का एंगल के अनुसार। तो फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल या एक्यूट ट्रायंगल बोलिए या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलिए। इसमें क्या होता है कि एंगल के अनुसार होता है। जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में होता है कि तीनों एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से छोटा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा तीनों एंगल। जैसे अगर ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। जिसमें से एक एंगल अगर 90 डिग्री हो रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और एक और होता है लास्ट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इस तरह से ये रहा हम लोगों का ट्रायंगल का डिस्कशन। ट्रायंगल का पार्ट्स कौन कौन होता है, साइड, एंगल, और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल साइड के अनुसार कौन कौन हुआ और एंगल के अनुसार कौन कौन हुआ। तो इस तरह से ट्रायंगल के बारे में था। अब इसके बाद जो अब इसके बाद जो 10th क्लास में पढ़ना है ट्रायंगल, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है जो इसके पहले 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो उसमें एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है। एक पॉइंट होता है हम लोग का कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसके बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे आप लोग। कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। और यहाँ क्लास 10th में जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है मेन रूप से सिमिलर। ये हम लोगों को क्लास 10th में पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता था, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप, यानी शेप भी सेम होना चाहिए और उसका साइज भी सेम होना चाहिए। शेप और साइज दोनों इक्वल होना चाहिए, तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते थे। इसके बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके थे। जैसे अगर मान लीजिए एक सर्कल है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और ये एक दूसरा सर्कल है, इसका भी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को हम बोलेंगे कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। जैसे अगर ट्रायंगल है, ये हो गया ए बी सी, इसका साइड है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका भी साइड है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर।
तो ये दोनों ट्रायंगल का शेप और साइज सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोगों को क्लास 10th में क्या पढ़ना है, सिमिलर। सिमिलर क्या होता है, दोज फिगर्स दैट हैव सेम शेप, जिसका सिर्फ और सिर्फ शेप सेम होगा, साइज के बारे में इसमें बात नहीं करेगा, तो वो दोनों को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर। जैसे ये एक सर्किल हो गया, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये दोनों सर्कल जो है वो दोनों सेम शेप का है, लेकिन साइज दोनों का सेम नहीं है, एक छोटा होगा तो एक बड़ा है, लेकिन शेप दोनों का सेम है, दोनों गोल ही है। तो इस तरह से ये दोनों फिगर जो होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। और ये सिमिलर का सिंबल कैसे होता है, तो यहाँ से ऐसे ऐसे कर देंगे, सिमिलर का सिंबल हो जाता है, ऐसे करेंगे तो सिमिलर का सिंबल हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया ABCD, ये एक और स्क्वायर हो गया PQRS, इसका साइड है 5 सेंटीमीटर, इसका साइड कर दिए 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है और यहाँ से 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। दोनों का साइज सेम नहीं है, लेकिन दोनों का शेप सेम है, इसलिए ये दोनों स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों स्क्वायर को बोलेंगे कि ये दोनों स्क्वायर जो है हम लोगों का सिमिलर है। ओके, अब इसके बाद एक और पॉइंट होता है हम लोगों का, जो मेन पॉइंट होता है, उसके बाद ट्रायंगल के सिमिलरिटी के बारे में कुछ जान जाएंगे कि वो कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है जिससे ट्रायंगल जो होता है वो सिमिलर होता है। तो ये जो होता है वो 4 क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल एंगल एंगल। सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है, एंगल एंगल। थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड। और फोर्थ क्राइटेरिया क्या होता है, साइड साइड साइड। तो फर्स्ट है हम लोगों का एंगल एंगल एंगल, यानी जब भी कोई दो ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, इसका अगर ये एंगल 40 डिग्री है और यहाँ से ये एंगल भी 40 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री हो गया, ये एंगल 80 डिग्री है, और अगर ये एंगल भी 80 डिग्री है तो यहाँ से एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, और C जो है वो एंगल R के इक्वल है। यानी तीनों एंगल एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोलेंगे। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एंगल ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है हमको दो एंगल एंगल एंगल, अगर दो एंगल भी अगर इक्वल है, जैसे मान लीजिए ये दो एंगल इक्वल है, तीसरा एंगल का हमने बात नहीं किया, दो एंगल इक्वल है, एक एंगल 40 डिग्री के इक्वल है और एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल है। तो अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल भी अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे। अगर दो ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल है तब भी वो सिमिलर होगा, अगर दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तब भी वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का साइड एंगल साइड। इसमें क्या है ये समझना है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया ABC और एक ट्रायंगल हो गया PQR। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। इसमें समझने वाली बात यह है कि ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये दोनों साइड के द्वारा जो बीच में एंगल बनेगा उसी एंगल का बात कर रहा है। और ये दोनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, दोनों साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे समझिए इधर एग्जांपल से, जैसे मान लीजिए ये AB हो गया 2 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल जो है वो है 60 डिग्री, और यहाँ से ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है। और अगर ये वाला साइड को भी अगर 2 सेंटीमीटर कर दिए और 3 सेंटीमीटर कर दिए, ओके, अगर ये AB हो गया 2 सेंटीमीटर, इधर से PQ हो गया 2 सेंटीमीटर, AC हो गया 3 सेंटीमीटर और इधर से PR हो गया 3 सेंटीमीटर, और इसके बीच का एंगल इक्वल हो गया, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये एंगल इक्वल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, जो 9th क्लास में पढ़ना था।
यहाँ पर साइड इक्वल हो रहा है और यहाँ जो साइड होगा वो इक्वल नहीं होगा, उसका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो अगर हम इसको 4 सेंटीमीटर करें और ये 3 सेंटीमीटर है तो इसको 6 सेंटीमीटर करें। अब देखेंगे यहाँ पर तो ए बी का साइड कितना है, ए बी और इधर से पी क्यू, इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना होगा, ए बी हम लोगों का 2 और पी क्यू कितना होगा 4। तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/2, यानी आ जाएगा हम लोगों का 1/2, यानी ए बी और पी क्यू का रेशियो कितना आया 1/2। उसी तरह से इधर वाला का निकालेंगे ए सी और इसका पी आर। तो ए सी और पी आर का रेशियो कितना हो जाएगा, ए सी का वैल्यू है हम लोगों का 3 और पी आर का वैल्यू है 6। तो 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, यानी ये भी आ जाएगा 1/2। तो दोनों का रेशियो 1/2 आया। ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू का रेशियो आया 1/2 और ए सी बाई पी आर इसका भी रेशियो आया 1/2। और ये दोनों साइड के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हम लोगों का 60 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो दोनों साइड का रेशियो सेम आ रहा है और वो दोनों साइड के द्वारा जो बीच में एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल भी सेम आ रहा है। तो इसको बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हो जाता है और ये दोनों साइड इक्वल हो जाता तो उसको फिर कॉन्ग्रुएंट बोलते, सिमिलर नहीं बोलते। तो कॉन्ग्रुएंट 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, 9th क्लास में पढ़ना था। सेम इसी तरह से यहाँ पर अगला है नेक्स्ट साइड साइड साइड। इसमें क्या है, तो इसमें साइड एंगल का बात नहीं करेगा, जैसे इसमें एंगल का बात कर रहा था, इसमें एंगल का बात नहीं करेगा, आपको तीनों साइड ही रहेगा। जैसे ये साइड था 2 सेंटीमीटर तो ये 4, ये 3 तो ये 6। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम कर दिए 4 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ए बी और पी क्यू का रेशियो 1/2 आएगा, ए सी और पी आर का रेशियो 1/2 आएगा। अब बाकी एक बच गया बी सी और क्यू आर, इसका रेशियो निकाल लेंगे, बी सी और क्यू आर। तो बी सी कितना हो जाएगा 4 और क्यू आर कितना हो जाएगा 8। तो इसका भी रेशियो कितना आएगा 1/2, यानी तीनों का रेशियो इक्वल आ रहा है। तो इसको साइड 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 क्राइटेरिया से बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों का सिमिलर होगा। तो इस तरह से ये था सिमिलरिटी का रूल, क्राइटेरिया ट्रायंगल का, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों का इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट या क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलिए इसको, जो क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको बोलते हैं बीपीटी। बीपीटी थ्योरम जो होता है ये क्या होता है, बी फॉर बेसिक, पी फॉर प्रोपोर्शनलिटी और टी फॉर थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसी को हम लोग शॉर्ट में एक और नाम इसका क्या है, थेल्स थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये थेल्स के द्वारा लाया गया है, इसलिए इसका एक और नाम थेल्स थ्योरम भी होता है। इस थ्योरम में क्या होता है जो देखेंगे इधर, तो ये थ्योरम बोलता है कि यहाँ से अगर कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ओके। तो इस ट्रायंगल में अगर यहाँ से ए बी का कोई पॉइंट हो गया, ए बी पर कोई पॉइंट हो गया पी और ए सी पर कोई पॉइंट हो गया क्यू, ठीक है। अब अगर यहाँ से P से Q को अगर हम मिलाएंगे, P से Q को मिलाएंगे, यानी ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होगा, अगर PQ पैरेलल होगा BC के, अगर PQ पैरेलल होगा BC के, तो इसका ये क्या थ्योरम बोलता है कि ये साइड का रेशियो, ये जो साइड दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक AP और एक साइड यहाँ से यहाँ तक PB, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये साइड। और इधर से ये साइड का रेशियो, ये दोनों साइड का रेशियो जो होगा वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ से देखेंगे तो AP, ये वाला जो साइड होगा ये AP होगा, तो AP बाई BP या PB लिख दीजिए, इक्वल होगा इधर से AQ बाई QC। ये कहता है हम लोगों का थेल्स थ्योरम। तो ये कहता है हम लोगों का थेल्स थ्योरम कि अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल होगा तो ये जो साइड का रेशियो होगा और ये जो साइड का रेशियो होगा, ये दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा। ये थेल्स थ्योरम कहता है। अब इस थ्योरम को यहाँ पे प्रूफ नहीं किए हैं, ऐसे ही शॉर्ट में बताए हैं।
अगर आप इसका पूरा डिटेल्स में प्रूफ देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर वीडियो को पहले ये पूरा ज़रूर देख लें कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। तो ये था हम लोगों का 10th क्लास का ट्रायंगल्स का कुछ बेसिक। अब इसके बाद का क्लास में चैप्टर 6 का क्वेश्चन देखेंगे जो NCERT का होगा।